नमस्कार, एमएच1 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शरद अवस्थी। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। इस सत्र में कई अहम बिल पेश किए जाएंगे। जीएसटी समेत कई ऐसे बिल हैं जिनके पास होने के आसार हैं। वहीं मॉनसून सत्र हंगामेदार भी रह सकता है क्योंकि विपक्षी पार्टियां सरकार को घेरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो गया है। इस सत्र में प्रदेश सरकार कई अहम बिलों को पेश करने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक मॉनसून सत्र में जीएसटी समेत 13 बिल पेश किए जाएंगे। मॉनसून सत्र को 30 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। विधानसभा के संक्षिप्त सत्र के दौरान जहां जीएसटी बिल पर चर्चा होगी, वहीं विधायकों के वेतन में वृद्धि पर भी मोहर लग सकती है। इसके अलावा पूर्व विधायकों के वेतन एवं भत्तों में वृद्धि, करनाल के गांव कुटेल में कल्पना चावला विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए स्टाफ और वित्तीय स्वीकृति बिल, मकोका की तर्ज पर हरियाणा में हरकोका को लगाने के विधेयक समेत कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। उधर मॉनसून सत्र को लेकर प्रदेश कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र के पास होने के बाद जीएसटी बिल को हरियाणा विधानसभा में पास करवाया जाएगा। इसके अलावा स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ हरियाणा बिल भी इसी सत्र में पेश किया जाएगा। वहीं मॉनसून सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। इनेलो और कांग्रेस पार्टी विधानसभा में कई मुद्दे उठा सकती हैं। ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर प्रदेश सरकार को विपक्षी पार्टियां घेरने के लिए तैयार हैं। तो मॉनसून सत्र में कई अहम बिल पास होंगे, लेकिन सत्र के हंगामेदार रहने के आसार भी हैं। हालांकि बड़ा संक्षिप्त सत्र है और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका यह आरोप भी है कि इन संक्षिप्त सत्र से हो क्या पाएगा, पूरी बातें रखने का मौका उनको नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी यहां पर कई अहम बिल पास होने की उम्मीद। जीएसटी बिल आएगा और जीएसटी को अब केंद्र ने पास कर दिया और स्टेटों से अनुमोदन होना होता है, तो हम उसको पास कर। आयुष यूनिवर्सिटी जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि आयुर्वेदा को, योग को और हिंदुस्तानी पद्धतियां हैं उसको अगर हम बढ़ावा दे रहे हैं तो हमें उनके डॉक्टर्स भी चाहिए। तो एक आयुष यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे हैं जिसमें सभी स्ट्रीम्स के डॉक्टर्स तैयार किए जाएंगे। तो यहां पर आयुष यूनिवर्सिटी को बेहद खास बता रहे हैं क्योंकि पहली बार इस तरह की यूनिवर्सिटी इतनी बड़े पैमाने पर खुलने वाली है और 13 बिल पेश होंगे कुल मिलाकर। और जीएसटी जो बिल है जिसे फिलहाल लोकसभा राज्यसभा से पास कर दिया गया है, लेकिन फिर भी कानून बनने के लिए लगभग 17 विधानसभाओं से पास होना होगा। 4 विधानसभाओं से पास हो चुके हैं और हरियाणा में भी इसे पास करवाने की तैयारी फिलहाल है। संक्षिप्त सत्र है। विरोधी दलों का यह आरोप कि शायद उन्हें बात रखने का मौका ना मिले। हालांकि कई मुद्दे ऐसे भी हैं जिन्हें लेकर इनेलो और कांग्रेस हंगामा भी कर सकती हैं। सरकार को घेरने की तैयारी है, रणनीति बना चुके हैं विपक्षी दल भी। ऐसे में ये जो सत्र है इसमें किस तरह कामकाज चलेगा, कौन कौन से बिल पास होंगे, इस पर भी लगातार नजर रहेगी। लेकिन इस बीच विधानसभा सत्र की अवधि जो है वो बढ़ा दी गई है। 31 अगस्त तक विधानसभा का सत्र चलेगा। तो 3 दिनों के संक्षिप्त सत्र में 13 बिल रखे जाएंगे। जीएसटी समेत 13 बिल यहां पर पेश होंगे। विधायकों की वेतन वृद्धि का बिल भी इन बिलों में शामिल है। इसके अलावा करनाल के गांव कुटेल में कल्पना चावला विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए स्टाफ और वित्तीय स्वीकृति बिल भी पास होगा। मकोका के तर्ज पर हरकोका कानून को लागू करने के विधेयक समेत कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होगी। लेकिन वक्त कम, 3 दिन का वक्त, कितनी चर्चा हो पाएगी, कितनी बातें रखने का मौका मिलेगा तमाम नेताओं को, इस बात को लेकर विपक्ष जो है थोड़ा सा सशंकित भी नजर आ रहा है। स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ हरियाणा बिल भी इसी सत्र में पेश किया जाएगा। अनिल विज कैबिनेट मंत्री, उन्होंने इस बात को लेकर बयान दिया। ठीक, चलिए धीरे चलते हैं चंडीगढ़, जहां से हम हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवीण अत्रे, इनेलो के प्रवक्ता। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत एमएच1 न्यूज में। संक्षिप्त सत्र है, आपको बात रखने का कितना मौका मिलने वाला है, कितनी उम्मीद आपको? देखिए, ऐसा है जिस तरह से आपने कहा संक्षिप्त सत्र है
लीडर ऑफ अपोजिशन चौधरी अभय सिंह चौटाला ने इस विषय में स्पीकर साहब से चर्चा की थी, क्योंकि पहले सत्र जो है मात्र 2 दिन का था, 26 तारीख और 29 तारीख को। और आप जानते हैं कि पहला दिन जो होता है उसमें चर्चा के लिए कोई समय नहीं होता, चर्चा दूसरे दिन होती है प्रदेश से जुड़े मुद्दों पे। तो अभय सिंह जी ने स्पीकर साहब से इस विषय में चर्चा की, स्पीकर साहब ने उनकी बात को माना और सत्र जो है अब 31 तारीख तक हो गया है, क्योंकि बहुत से ऐसे मुद्दे हैं आज प्रदेश की जनता के साथ जुड़े हुए जिनके ऊपर चर्चा होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप जानते हैं जिस तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिस तरह से लागू की गई है, प्रदेश के किसानों में हाहाकार मचा हुआ है, बहुत जरूरी था उसके ऊपर चर्चा हो। और हम इंडियन नेशनल लोकदल ने बाकायदा काम रोको प्रस्ताव दिया हुआ है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पे। कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा आज प्रदेश के अंदर है। आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों से आप लगातार खबरों में सुन रहे हैं हत्या, बलात्कार, अपहरण, डकैती। तो जिस तरह से हरियाणा प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था के हालात बिगड़े हुए हैं वो भी एक बहुत ही चिंता का विषय है और उसके ऊपर भी सदन के अंदर चर्चा हो। इंडियन नेशनल लोकदल की कोशिश रहेगी कि सरकार से उसकी जवाबदेही पूछी जाए, क्योंकि सरकार इन कानून व्यवस्था के मामले में बहुत ही नकारात्मक रवैया रहा है प्रदेश के अंदर, जिससे प्रदेश की जनता के अंदर बहुत बेचैनी है, क्योंकि प्रदेश की जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है, चाहे घर में कहें, चाहे कॉलेज में, चाहे स्कूल में, चाहे पब्लिक प्लेस पे। आज हालात बहुत खराब हैं प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था के मामले में। इसके अलावा बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर इस सदन के अंदर चर्चा होगी। अब जैसे कि जीएसटी का है कि जीएसटी लेके आ रही है सरकार, तो उसके ऊपर भी चर्चा होगी, क्योंकि हम देखेंगे कि उस बिल में क्या है, उसमें जो त्रुटियां हैं उसके ऊपर सरकार से बात की जाएगी, उनके ऊपर चर्चा होगी। तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसके लिए समय की बड़ी जरूरत रहती है, क्योंकि बिना समय तो आप प्रदेश की जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पे चर्चा नहीं कर सकते, उसके लिए बाकायदा समय की जरूरत है। और इसीलिए जिस तरह से अभय सिंह जी के प्रस्ताव को स्पीकर साहब ने मान के जो सत्र है वो 31 तारीख तक बढ़ाया गया है। चलिए जीएसटी की बात कर लेते हैं। बेहद अहम बिल है, फिलहाल 4 राज्यों की विधानसभा ने पास कर दिया है। क्या इनेलो को कोई आपत्ति है फिलहाल बिल के स्वरूप में? देखिए ऐसा है, जब बिल सामने आएगा, सदन में बिल रखा जाएगा, फिर हम देखेंगे कि उस बिल के अंदर क्या है। अगर उसमें कोई कमियां त्रुटियां हैं जो प्रदेश की जनता के हित में नहीं है तो उसके ऊपर चर्चा की जाएगी और सरकार को कहा जाएगा कि उसके अंदर मॉडिफिकेशन किया जाए। ये तो सब जब सदन के अंदर बिल आ जाएगा उसके देखने के बाद ही बता पाने की स्थिति में रहेंगे कि बिल किस तरह से है। और अगर उसमें कोई त्रुटि नहीं हुई, अगर उसमें लगता है कि प्रदेश की जनता के हित में है, तब निश्चित रूप से हम उसका समर्थन करेंगे। लेकिन अगर वो जनता के हित में ना हुआ तो उसके लिए हम सरकार से बाकायदा इस बात की चर्चा करेंगे और उन त्रुटियों को प्रदेश सरकार के सामने रखेंगे। बिल्कुल प्रवीण जी, जिस तरह आपने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर आपने काम रोको प्रस्ताव भी दिया है, आपकी पार्टी ने काम रोको प्रस्ताव दिया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से आपको आपत्ति क्या है और वो कौन से कारक हैं जो आपको पसंद नहीं है? देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अगर हम बात करें, इसमें बहुत सी कमियां हैं और गाहे बगाए इस बात की चर्चा लगातार हो रही है। आपने देखा होगा प्रदेश के अंदर किसान लगातार इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें अगर मैं कमियां गिनवाने की बात करता हूं, सबसे पहली कमी जो है वो ये है कि आप जो किसान से प्रीमियम ले रहे हैं वो एकड़ के हिसाब से ले रहे हैं, लेकिन जो मुआवजा है उसकी इकाई आपने गांव को बना दिया है। तो यह किसान के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि किसान के अकाउंट से आप प्रीमियम की राशि बिना किसान की मर्जी के, बिना उसकी कंसेंट के निकाल रहे हैं। ये क्यों आप अगर किसी की फसल का बीमा करते हैं, क्या उसकी कंसेंट नहीं चाहिए, क्या उसकी रजामंदी नहीं चाहिए? तो ये किसी सीधा सीधा जबरदस्ती का इंश्योरेंस हो रहा है। मैं तो ये कहूंगा कि ये लगान है जो सरकार किसान से वसूल कर रही है और किसान को इस मामले में बहुत बड़ी आपत्ति है। इस फसल बीमा योजना की अगर हम त्रुटि देखिए, चौधरी देवीलाल जी ने अगर किसी किसान की फसल खराब हो जाती है नेचुरल कैलामिटी की वजह से, उसको मुआवजा मिलना चाहिए। ये योजना शुरू की थी चौधरी देवीलाल जी ने और मकसद सीधा ये था कि किसान और किसानी इनको बचाए रखना। लेकिन अगर सरकार अपनी उस जिम्मेदारी से बच के प्राइवेट कंपनीज को लेके आती है और जबरदस्ती किसान का इंश्योरेंस करने की बात करती है, उनकी मर्जी के बिना उनके अकाउंट से पैसा लिया जाता है, वो जबरदस्ती और धक्काशाही है सरकार की। अगर सरकार को लगता है कि ये योजना बहुत अच्छी है तो क्यों नहीं सरकार इसको किसान की मर्जी पे छोड़ देती, उनकी विल पे छोड़ देती। अगर किसान को लगेगा कि ये योजना बहुत अच्छी है तो किसान खुद ब खुद बीमा करवाएगा। और दूसरी बात, आप प्रीमियम का पैसा किसान से ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर तमाम आपत्तियां होंगी। माफ कीजिएगा प्रवीण जी, आप रोकना चाहेंगे आपको, थोड़े से छोटे से ब्रेक के लिए रोक रहे हैं।
ब्रेक के बाद वापस लौटकर आते हैं। हमारे साथ बीजेपी के और कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ जाएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे आखिरकार इस सत्र में क्या क्या खास होने वाला है और जो आपत्तियां यहां पर इनेलो की ओर से रखी गई हैं, खासकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तरफ से बीजेपी और खासकर सरकार की बात करें तो किस तरह सफाई रखने वाले हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद।